हेलो एवरीवन, दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम टेंस की क्लास सेकंड करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी। आज हम जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि इसके 4 प्रकार होते हैं। अब ये 4 प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, या उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मेरा कहने का मतलब है जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। इज इट क्लियर? इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें कोई भी काम पूर्ण हो जाता है, परफेक्ट रूप से कंप्लीट हो जाता है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, पता नहीं रहता कब से शुरू हुआ कब खत्म होगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य शुरू कब से हुआ था ये तो पता रहता है, लेकिन कब खत्म होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। आज के सेशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ कैसे कब क्या यूज करना है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कब किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे? आई, यू, वी, दे, 2 या 2 से अधिक नाम होंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक नाम होगा तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि एस या ईएस का यूज कब किया जाता है। तो यदि किसी वर्ब के अंत में ए, ई, आई, ओ, यू, सी, एच, एस, एच, डबल एस, एक्स, ओ, डबल जेड ये शब्द दिखाई देते हैं आपको, तो आपको वहां पर ई एस का यूज करना होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये आपको मिल जाए WORRY, मतलब अंतिम शब्द वाई हो और वाई से पहले क्या होगा, व्यंजन कॉन्सोनेंट होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वाई को हटाकर आपको IES जोड़ देना है। शेष जो भी स्पेलिंग्स है, जो भी वर्ब्स है, उन सभी के साथ एस लगाकर आपको कंप्लीट करना होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहां किस सिचुएशन में किस प्रकार यूज किया जाता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं रूल्स की ओर। सबसे पहला रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हैबिचुअल मतलब आदतन और रेगुलर और रिपीटेशन मतलब नियमित या स्वाभाविक कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, इसका रूटीन वर्क है, ये रोज 10 बजे सोने चले जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ही ऑलवेज कम्स हर ऑन संडे। यहाँ पर ऑलवेज क्या बता रहा है, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है ये कार्य, रूटीन है। सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, ये एक आदत है कि एवरी मॉर्निंग में वह क्या करती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है। और देखिए ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ये क्या है, उसकी आदत है कि वह चाय क्या करती है, विदाउट शुगर लेता है। ठीक है, ही वर्क 8 आवर्स ए डे, वह एक दिन में 8 घंटा कार्य करता है। इसके बाद में इसी प्रकार आई लिव एट महिंद्रू, फिक्स है उसकी जगह जहाँ रहता है। श्वेता एंड अंशु आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हैं, फिक्स है कोई कार्य। ठीक है, और इसके बाद में आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ठीक है, एवरी मॉर्निंग मतलब रोज सुबह आदत का काम है 6 बजे उठ जाना। ठीक है, तो चलिए अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें आपको ध्यान में देना है। ये तो केवल ट्रेलर था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इन शब्दों को ध्यान से देख लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और दिमाग में बिठा लेना, प्रैक्टिस भी होगी। अभी ऐसे वर्ड्स जो आपको किसी सेंटेंस में मिल जाए तो आपको वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। कौन से शब्द हैं ये? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कहलाती है, समय सूचक क्रिया विशेषण जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। अगर आपको ये शब्द किसी सेंटेंस में दिख जाए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रारेली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, इस प्रकार के जितने भी शब्द अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना होगा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा इन एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ही ऑलवेज, जैसे आपको ऑलवेज दिखाई दे गया
तो आपके दिमाग में आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी जिसमें एस लगा होगा। तो आपका ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी आपका सही हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पर जनरली आया है, यहाँ ही आया है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कम के साथ क्या करना होगा? एस जोड़ देंगे तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, यूजुअली आया है तो देखो कम किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग आया है। इसी प्रकार देखिए ही यहाँ पर समटाइम्स लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग ही हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगानी है, तो सी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपके सामने इसी प्रकार और भी एग्जांपल है। देखिए ऑफन आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो देखो सभी में सिंगुलर है। यहाँ रावेली आ रहा है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहाँ सेल्डम आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहाँ नेवर आ गया तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब ये सभी सेंटेंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपका रूल है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका यूज यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब संसार में जो सत्य हो, मतलब जिसको बदला ना जा सके, कोई सिद्धांत हो, कोई परमानेंट एक्टिविटी हो, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैसे? जैसे हम कुछ एग्जांपल है, इनको देखकर और भी अच्छे से समझते हैं। तो आपका सबसे पहला एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य किधर उगता है? पूर्व में उगता है। क्या ये पश्चिम में, उत्तर या दक्षिण में उग जाएगा? कभी नहीं उगेगा, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सही है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 ही होते हैं, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर आप मेक भी कर सकते हो, मेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में मैन इज मॉर्टल, ये एक सत्य है, सार्वत्रिक सत्य है जिसको कोई ठुकरा नहीं सकता। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, कहां से बहती है भाई गंगा? कहां से निकलती है? हिमालयाज से निकलती है। ठीक है, तो ये परमानेंट एक्टिविटी हो गई। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है, ध्यान दे लेना भाई। इस टेंस का यूज पोजेशन, अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसी चीज पर अधिकार बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह है मेरा पेन है। आई हैव ए कार, यह मेरी कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग्स, उसकी खुद का एक बड़ा भवन है। तो इन सभी में पोजेशन दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो बहुत ही अच्छा रूल है, ध्यान देना भाई। इस टेंस का यूज मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाकलापों, इमोशंस तथा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मेंटल एक्टिविटी, फीलिंग्स, इमोशंस को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर लेना भाई। बार बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब आती है इसमें, इनमें कभी आईएनजी नहीं लगाया जाता है। कौन कौन सी वर्ब होती है इनके बारे में हम आगे की क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। अभी देखिए, वी बिलीव इन गॉड, तो बिलीव क्या होता है? विश्वास करना होता है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका इमोशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अंडरस्टैंड, समझना, ये भी आपकी मन की भावना या मेंटल एक्टिविटी इन्हीं में से है, तो इसका मतलब ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। आई थिंक, सोचना, तो इसका मतलब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। नो, जानना, ऐसा तो होता नहीं आप पहले इतना जानता था, आज इतना जानता हूं, आगे इतना और जान लूंगा। भाई जानता हूं, सीधी सी बात यही होती है ना, तो इसका मतलब ये भी अपना सही है। सी ट्रस्ट इन हिम, तो यहाँ पे ट्रस्ट जो शब्द है वो भी आपका देख लो, फीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं कि दिख जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद में आई कंसीडर दैट, मैं मानता हूं कि ही इज ए गुड सिंगर, तो मतलब ये भी आपकी एक मन की भावना है। तो इन वर्ब को हाईलाइट आपको करना होगा। कौन कौन सी वर्ब है? देखो, बिलीव आ गई, अंडरस्टैंड आ गई, थिंक आ गई, नो आ गई, ट्रस्ट आ गई, कंसीडर आ गई। इन पर आपको स्पेशल फोकस रखना है ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल पर। अगला आपका रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आने वाले समय में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान। आपका जो भविष्य में कोई फिक्स्ड प्रोग्राम है या कोई प्लान है, इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, भले ही उसमें फ्यूचर टाइम का बोध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, जो कॉलेज होती है पुनः कब खुलती है? अक्टूबर में खुलती है, तो कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, कहने में तो ये आएगा, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि ये फिक्स है। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, ये इसका अगले महीने का फिक्स प्रोग्राम है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन गया। सी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, ये भी आपका फिक्स प्रोग्राम है, जिसके बारे में आपको सेंटेंस में जरूर जानकारी मिलेगी कि ये फिक्स है या नहीं। उसी प्रकार आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे और आपकी जो एक्सरसाइज होगी उसमें जो भी आपके डाउट रहते हैं वो सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर कम सी ए टुमारो। अब प्राइम मिनिस्टर आएगा तो भाई उसका तो पहले से शेड्यूल फिक्स रहता है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। माय ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, मेरा भाई कल लौटेगा, मतलब कल फिक्स है उसकी कोई फ्लाइट वगैरह की टिकट कंफर्म हो गई और वो बैठने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक फिक्स्ड प्लान है। इज इट क्लियर? अब और चीज सुनो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना आपके, ये अभी जो वाक्य बताया आपको इनमें क्या होता है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाली जो एडवर्ब्स होती है वो आपको जरूर देखने को मिलेगी, जिनमें से देखिए जैसे टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट नाइट, मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस प्रकार के अगर आपको शब्द देखने को मिलते हैं तो मतलब वो जो सेंटेंस होगा वो काय में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। बहुत ही अच्छा रूल है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त सूचक वाक्य, जिनमें कोई ना कोई शर्त जरूर होगी कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे और ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। मैं सामान्यतः दो क्लोज होते हैं, इनमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसमें अगर वाक्य की शुरुआत इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस से हो रही है, मतलब वाक्य की शुरुआत हो रही है इन शब्दों के साथ, तो इनके साथ जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इनके साथ जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा टेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। और प्रिंसिपल क्लोज के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। किस प्रकार, ध्यान से देखिएगा एक बार। इफ यू रन, यहां देखो इफ आ गया ना, इफ की जगह व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इस प्रकार के कोई शब्द आ जाए इफ की जगह, तो यहां वाला जो सेंटेंस होगा मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। कौन से टेंस में बनेगा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप प्रिंसिपल क्लोज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा, जिसमें सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सन नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल का यूज होगा, जिसमें आई तथा वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल का यूज होगा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपके सामने कुछ एग्जांपल है, उन्हें ध्यान से देखिएगा। व्हेन आ गया तो व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज, ही कम्स सही है। अगला जो प्रिंसिपल क्लोज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, देखो ही के साथ विल आ गया, देखो ही के साथ विल आ गया, इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। इसका हिंदी में मतलब देखेंगे तो दोनों तरफ से फ्यूचर आएगा, लेकिन एक्चुअल में फ्यूचर टेंस में होगा नहीं। अगला देखिए अनलेस लिखा हुआ है, मतलब आगे सेंटेंस कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस बनेगा वो काय में बनेगा, वो काय में बनेगा भाई, सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन यहाँ पे नोट आ गया क्योंकि अनलेस क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आगे जाकर नोट शब्द का यूज किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, इफ देखो बीच में आया है तो इफ के बाद वाला सेंटेंस काय में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और इससे पहले वाला कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये याद रख लेना। जो कंडीशनल सेंटेंस या कंडीशनल जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, सबऑर्डिनेट जो वर्ड है आपके, ठीक है, उनके साथ इफ, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, ये सभी शब्द, तो इनके जस्ट बाद में जो सेंटेंस आएगा उसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला रूल देखिए, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान, हियर और देयर से आपका वाक्य शुरू होगा, और जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अगर आपको वाक्य के अंत में ये दिखाई दे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ए एस का यूज करना होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद में आपका जो रूल है वो क्या बता रहा है, आंखों देखा हाल प्रसारण, आंखों से कोई चीज देख रहे हैं उसको तुरंत रिपीटेट कर रहे हैं, किसी टेलीविजन या रेडियो के द्वारा किसी को बताया जा रहा है, जैसे मैच हो गया, कोई आयोजन हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, कोई नाटक, फिल्म, सीरियल आदि के बारे में बता रहे हैं, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे धवन रन्स आफ्टर द बॉल, धवन क्या करता है, बॉल के पीछे दौड़ता है, कैच पकड़ता है, एंड थ्रो इट ऑन द स्टंप्स, और इसे स्टंपर लगाता है। मतलब जब टीवी में कमेंट्री हो रही होती है तो वो कौन से टेंस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसी प्रकार इन दिस फिल्म, इस फिल्म में माय एल्डर ब्रदर प्ले द रोल ऑफ दशरथ, मेरे भाई ने किसका रोल किया था, दशरथ का रोल करता है। जो ये फिल्म चल रही है इसमें मेरे भाई ने, मेरा भाई दशरथ का रोल करता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब किसी लेखक ने कोई बात कह दी, कहावत टाइप की या कोई अच्छी बात कह दी, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे शेक्सपियर एक ऑथर है, लेखक है, उसने कहा कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, ठीक है। इस प्रकार ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन गया। कीट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ऑथर के स्टेटमेंट, उनको भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
आगे आपके सामने है हिस्ट्री, मतलब इतिहास के पास्ट इवेंट, बीते हुए घटनाओं को जीवंत मतलब या ताजा बनाकर दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। कैसे बताओ? बाबर क्रॉसेस द प्लेन्स, इब्राहिम अफोज हिम विद ए लार्ज आर्मी। कोई पुरानी बात है उसको ताजा करके ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे अभी अभी देखा है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, एट लास्ट, अंत में, राम किल्स रावण, राम रावण को मारता है। मतलब पुरानी बात है लेकिन उसको जीवंत करके बताया जा रहा है कि अंत में राम रावण को मारता है। तो एक स्टोरी बनाकर प्रेजेंट में बताई जाती है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।